नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट नयनेश जोशी आपका स्वागत करता हूँ फ्यूचर गुरु से। आइए जानते हैं मकर राशि का 2021 राशिफल किस प्रकार होगा। मकर राशि के लिए क्या नई सौगात आने वाली है, कैसा होगा आपका करियर, कैसा होगा आपका स्वास्थ्य, कैसा होगा आपका अभ्यास, किस प्रकार से अपने जीवन की सफलता आप 2021 में पा सकते हो, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा और आपके घर में किस प्रकार खुशहाली आएगी। कुछ ऐसे ज्योतिष उपाय भी हम आपको बताएंगे कि उन उपायों को करने से निश्चिंत 2021 में आप अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है वो आनंद से बिता सकते हो। आइए जानते हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं मकर राशि के लिए 2021 में राहु और विशेष किस प्रकार से फल देने वाला है, क्योंकि आपके राशि के ऊपर राहु की इस बार विशेष दृष्टि है। राहु आपको अचानक से धन लाभ दे सकता है, पर आपकी जितने एक्सपेक्टेशंस इस साल के बिगिनिंग में होगी, क्योंकि 2021 आपके लिए कुछ ऐसे सौगात लेके आएगा, कुछ काम लेके आएगा, वो काम धीरे धीरे फलदुष होंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हो। तो एकदम से ना किसी काम को पाने के लिए ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल आपको काम में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और जैसे ही आपकी मेहनत कंप्लीट होगी उसकी रिजल्ट आपको जून के बाद मिलना शुरू होगा। विशेषतः शनि और गुरु की जो युति आपके लिए बन रही है वो बहुत ही शुभ बन रही है। साक्षात शनि महाराज आपके राशि के स्वामी भी है, तो इसके लिए वो आपको धीरे धीरे क्यों न हो सफलता की ओर बढ़ा रहे हैं। जो मित्र हमारे जॉब कर रहे हैं उनको तो विशेष रूप से फायदा होने वाला है। जो आपके पहले के प्रोजेक्ट काम किया हुआ है उस प्रोजेक्ट के रिजल्ट आपको इस बार जून के बाद जरूर मिलेंगे। थोड़ा इनिशियल लेवल पे आपकी मेहनत ज्यादा हो सकती है, पर बाद में जैसे जैसे आपका काम बढ़ते जाएगा आपको रिजल्ट अच्छे आते जाएंगे। मंगल देवता की चतुर्थ स्थान पे स्थिति जो बन रही है वो शायद परिवार के साथ थोड़े छोटे मोटे कलह बन सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने मन पे काबू रखना है, अपने वाणी पे काबू रखना है, अन्यथा आपको कुछ समय में अपने परिवार के साथ अलग होने के संजोग भी दिखाई देते हैं। इसके लिए जो व्यक्ति मकर राशि के हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि आपको अपने परिवार के साथ इस वर्ष थोड़े पॉजिटिव संबंध रखने हैं। किसी भी प्रकार का थोड़ा भी कलेश या कलह हो रहा है घर पे तो अपने वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा घर परिवार का मानसिक कलह आपको नुकसान दे सकता है। आइए जानते हैं 2021 हमारे विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। 2021 में विशेषतः जो लोग अपनी पढ़ाई के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अपने अभ्यास पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा। शनि देवता की कृपा तो आपकी राशि पे है, पर कहीं ना कहीं संपूर्ण मेहनत का फल आपको मिलेगा। यदि मेहनत में किस प्रकार की कमी रह जाती है तो रिजल्ट में भी कमी जरूर आएगी। इस वर्ष आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने मित्रों के साथ थोड़ा समय कम बिताएं, थोड़ा टाइम पास कम हो, अन्यथा आपका यदि फोकस थोड़ा भी हटता है तो आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी तैयारी हो रही है उसमें कमी जरूर आएगी। आपके छोटे मोटे एग्जाम्स में तो आप बाहर निकल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जून, जुलाई और अगस्त में जो भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए प्रिपरेशंस आपको जनवरी से रखनी है। यदि जनवरी और फरवरी में कोई एग्जाम्स है उसमें आप इजीली पास हो सकते हो, चिंता ना करें। जो लोग आपको विदेश में जाके पढ़ने की इच्छा रखते हो उनके लिए जून के बाद प्लानिंग करना बहुत ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि आपका जून के बाद समय और ज्यादा फलदुष होने वाला है। तो आपको यदि कोई विदेश जाने के कार्य करना है या विदेश में जाके पढ़ाई करनी है उसके एप्लीकेशंस आप जून के बाद दे दीजिएगा, तो निश्चिंत रूप से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपके काम जरूर बनेंगे और इस वर्ष के अंत तक आपके जो भी रुके हुए काम है पूरे होने की वजह से आप बहुत ही खुश रहोगे। 2021 वर्ष में जो व्यक्ति विवाह के बारे में सोच रहे हैं, जो बच्चे विवाह के बारे में अपने कहीं प्रपोजल्स दे रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा निराशा हो सकती है। इस वर्ष थोड़े से काम धीरे धीरे होंगे, पर चिंता ना करें,
जून जुलाई के बाद विवाह के योग आ सकते हैं, प्रस्ताव आगे बढ़ेंगे। इसलिए सुबह आप जितना हो सके उठ के सूर्य भगवान को यदि जल चढ़ाना इस वर्ष में शुरू करते हो तो आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा होगी और आपके अंदर एक अच्छा आकर्षण होगा, जिस वजह से विवाह के लिए आप जिस व्यक्ति के साथ चर्चा करते हो, बात करते हो, उन्हें आप प्रिय लग सकते हो। आपके अंदर उनको अपना जीवन साथी जरूर लगेगा और आपकी एनर्जी उनके साथ मैच करेगी। इस वर्ष आपको सूर्य देवता का आवाहन करना, पूजन करना बहुत ही शुभ रहेगा। इसके लिए सूर्य देवता का सुबह उठ के नमन जरूर करें, उनको अर्घ्य चढ़ाएं, जिससे विवाह होने के संजोग इस वर्ष जरूर बनते हैं। जो लोग ऑलरेडी विवाह कर चुके हैं उन्हें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। पति और पत्नी में किसी तीसरे व्यक्ति की आने की आशंकाएं दिख रही हैं, तो ये आशंकाओं की वजह से कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पे विवाद हो सकता है। कोशिश करिएगा कि आपको यदि कोई व्यक्ति आपके पति पत्नी के बीच में आके भड़काने की कोशिश करता है, और यदि आपके घर का भी सदस्य है तो भी उससे थोड़ी सी दूरी रखनी पड़ेगी, अन्यथा इस वर्ष रिलेशनशिप में बहुत बड़ा गैप आ सकता है। इस गैप को दूर करने के लिए मैं कुछ आपको ज्योतिष उपाय बताऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए देखते हैं 2021 आपको करियर में किस प्रकार से ग्रोथ दे सकता है। करियर से दृष्टिकोण देखा जाए तो आपके लिए इस बार गुरु और शनि का मिलन बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरु और शनि का मिलन आपके राशि पे विशेषता मेहनत को बढ़ाता है। देखिए, मेहनत करने से सफलता जरूर मिलेगी, पर इस वर्ष आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति पे आप डिपेंड मत रहिएगा। यदि इस वर्ष आप किसी पे डिपेंड रहते हो तो आपके बहुत से काम नहीं होंगे। आपकी मकर राशि के लोगों को इस वर्ष अपनी मेहनत का ही फल मिलने वाला है। इसके लिए जो लोग जॉब कर रहे हैं वो ध्यान से सुने। पहले आपको अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नया प्रोजेक्ट कोई भी आ रहा है, जब आपके सहयोगी सहकर्मी व्यक्ति आपके साथ जुड़ के वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो ही करिएगा। कोई यदि अगेंस्ट हो रहा है तो वो प्रोजेक्ट आपको नहीं लेना है, अन्यथा वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं होगा और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा नुकसान आपकी कंपनी को होगा, जिसका शायद आपको भी नुकसान हो सकता है। विशेषतः पहले जनवरी, फरवरी, मार्च महीने आपके उतने शुभ नहीं माने जाते, पर जैसे ही आपका मार्च के बाद मई, जून, जुलाई आएगा, आपके काम में थोड़ी सी गति मिलेगी, आपका प्रोग्रेस स्टार्ट होगा और रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे। इसके लिए हो सके तो पूरी मेहनत रखिएगा। ज्यादा किसी के ऊपर विश्वास रखना अपने करियर के ग्रोथ में आपको नुकसानदेह हो सकता है। हमारे व्यापारी मित्र जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष बहुत ही मिले जुले लाभ हो सकते हैं। इस वर्ष आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने कंपनी में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कम डालनी है। जो पहले का आपके पास माल पड़ा हुआ हो या पहले से जो कुछ प्रोजेक्ट आपके पास हो उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। नए प्रोजेक्ट को पाने के लिए कई बार आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कुछ ऐसा पैसा लेके आओगे मार्केट से जो आपको डालने की इच्छा होगी, वो मत डालिएगा। यदि आपने कोई बाहर का पैसा कंपनी में डाला तो उस रिकवरी को पूरा करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपकी कंपनी के ऊपर स्ट्रेस बढ़ सकता है। मैं चाहूंगा कि आप जून या जुलाई के बाद थोड़ा पैसा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा, या जो रिकवरी का होने वाला पैसा है, जहां से आपकी रिकवरी बाकी है ना, उनके पीछे इस साल आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी है, तो आपकी रिकवरी भी आएगी और प्रॉब्लम से दूर हो सकते हो। इस वर्ष 2021 में मैं आपको एक खास सलाह देता हूं, जो लोग करियर का काम करते हैं, करियर में प्रोग्रेस चाहते हैं। आपने यदि कोई टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो या सरकार से टैक्स नहीं दे पा रहे हो, या आपने कोई वहां पे थोड़ी सी भी गलती की हो टैक्स देने में, तो आपको लीगल केस में अटकना पड़ सकता है। कुछ भी ऐसे लीगल प्रॉब्लम यदि आपकी कंपनी के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, इस बार पूरा ध्यान रख के अच्छे वकील को अपॉइंट जरूर करें। ध्यान रखिएगा, कोई भी गलत काम इस वर्ष आपको पेनल्टी ज्यादा पड़ेगी। ध्यान रखें अपना, और मैं इसके ऊपर भी आपको कुछ उपाय बताऊंगा। आप अंत के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए अब जानते हैं मकर राशि के लिए आर्थिक स्थिति किस प्रकार रहेगी। 2021 आपको आर्थिक रूप से कैसे बलवान बना सकता है।
2021 में विशेषतः बिगिनिंग उतना खास न होने की वजह से जो आपके पहले के पैसे हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो उतने रिटर्न्स नहीं देगी। पर जैसे जैसे आपका जून जुलाई अगस्त बीतता चला जाएगा, आपकी उसी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके शेयर मार्केट में जो भी पैसे लगे हुए हैं उन्हें हाथ मत लगाइएगा, या कहीं पे आपके लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे कुछ आपने लेके रखा हुआ है सामान, उसको बेचना नहीं है। यदि कोई एसेट्स भी आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, कोई लोग प्रॉपर्टी बेचने की भी इच्छा रखते हैं और उससे अपना पैसा निकालने की इच्छा रखते हैं, उन्हें भी जून जुलाई के बाद सफलता मिलेगी। तो उसके पहले आपको अपना आर्थिक नियोजन, फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखना है। किसी भी व्यक्ति को इस वर्ष आप उधार मत दीजिएगा। यदि आपने किसी व्यक्ति को इस वर्ष उधार दिया तो आपको भी पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है। इस वर्ष आपको जो लोगों के पास पैसे अटके हुए हैं ना, उसको पैसे लेने के लिए आप थोड़ा पीछे लगेगा तो निश्चिंत रिकवरी का समय जरूर दिखेगा। इस वर्ष आपको जून तक उतना फायदा न भी हो, पर जैसे जैसे जुलाई के बाद आपका बिजनेस पिकअप करेगा, आपके बिजनेस में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी और उस अपॉर्चुनिटीज को चलते आपके पैसे रिकवर होंगे। आपके पास जो अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे वो आपको पूरा साल का जो भी धन रुका हुआ है वो धन भी आपको मिलेगा, और आपको साल के अंत तक आप देखोगे एकदम फाइनेंशियली आप साउंड हो जाओगे। जो भी रुके हुए काम है वो पूरे होंगे। तो सितंबर तक आपको पेशेंस रखने हैं कि जो भी काम आपका चल रहा है उसको चलने दीजिएगा। कहीं पे भी कोई काम में थोड़ा भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सी मेहनत लगाइए, अपना टाइम सही जगह पे करिएगा। इस वर्ष में आर्थिक रूप से आप घर के लिए छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर अपने बिजनेस को बढ़ाने हेतु अपना पैसा न डालें। यदि आपके पार्टनर आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस बार लोन लेके मत करिएगा, अन्यथा आपके लोन्स बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं 2021 वर्ष मकर राशि के छात्रों के लिए, जो विद्यार्थी गण अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार रहेगा। विशेषतः इस वर्ष राहु की पंचम स्थान पे दृष्टि आपके काम को या आपकी जो अभ्यास है उसको थोड़ा सा विचलित कर सकती है। राहु वैसे तो थोड़ा डोमिनेंट प्लैनेट है, वो जो भी काम करता है उसमें पूरा अपना कंट्रोल रखता है। आपको भी बस अपने काम पे कंट्रोल रखना, अपने अभ्यास पे कंट्रोल करना है। पर जैसे राहु की वृत्ति होती है वो किसी के भी प्रभाव में आ जाता है, आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको अपने मित्रों के प्रभाव में नहीं आना है। इस बार हो सके तो अपना अभ्यास अपने समय से करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे अपने अभ्यास के लिए। यदि विदेश जाने की भी इच्छा है, विदेश जाके पढ़ाई करने की भी इच्छा है, तो सितंबर के बाद आपका काम जरूर बनेगा। उसके पहले कहीं पे भी ऐसी कुछ एजेंसी हो जहां पे आपको पैसे डालने पड़े, या किसी भी प्रकार का पैसा आपको यदि इन्वेस्ट करना पड़ रहा है एजुकेशन में, तो मत करिएगा। उसके पहले कि जो भी धन आप दोगे वो वेस्ट होगा। जो भी इन्वेस्टमेंट आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई करनी है, या कुछ ज्यादा आपको विदेश जाके पढ़ाई के लिए इच्छा भी है, तो वो आप जो भी एप्लीकेशन दोगे ना, वो जून जुलाई या अगस्त के बाद दीजिएगा। सितंबर के बाद मुझे बहुत ही अच्छा समय दिख रहा है, क्योंकि अंत में आपके राशि के ऊपर शनि और गुरु की बहुत ही शुभ दृष्टि होगी, जो आपको मेहनत का फल देने वाली है। इस वर्ष वैसे मकर राशि के लोगों को, मकर राशि जो विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं, इस बार है ना मेहनत का फल मिलने वाला है। इस बार आपको गुड लक सपोर्ट नहीं करेगा। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि पूरी मेहनत आपके अपने अभ्यास में लगी रहे तो लाभ निश्चित होगा। आइए अब जानते हैं 2021 में आपके लिए आपका पारिवारिक जीवन और संतान के साथ किस प्रकार की आपकी एनर्जी रहेगी। 2021 आपको अपने संतान के साथ या परिवार के साथ किस प्रकार से रिलेशन ग्रोथ होगा। विशेषतः इस बार आपके पारिवारिक जीवन में आपको पूर्ण रूप से अपने परिवार को समय देना है। अपने परिवार के साथ समय यदि नहीं दे पाओ तो आपको प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं।
इस बार आपके जो नए जो विवाहित लोग हैं जिनकी अभी भी शादी हुई है, उन्हें ये ध्यान रखना है कि आपका समय उनके लिए आपके पति पत्नी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि काम देने के चक्कर में या काम करने के चक्कर में उनसे थोड़ा भी आप दूर रहते हो तो वो दूरी उनको सहन नहीं होगी। कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति, वो आपके परिवार से भी हो सकता है, आप दोनों के बीच में छोटी मोटी चीजों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। इसके लिए हो सके तो इस वर्ष में किसी और की बातों में ना आए, अपना प्रेम उनके साथ जाहिर करें, हर समय उनके साथ रहने की कोशिश करें। निश्चिंत ये रिश्ते अच्छे होंगे। इनिशियली जनवरी फरवरी मार्च में कुछ ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं जिस वजह से दोनों के रिश्ते खराब हो, पर थोड़ा सा मई जून में पेशेंस रखा जाए। और हाँ, मई जून में आप उनके साथ थोड़ी ट्रैवलिंग या कहीं पे घूमने जरूर जाइएगा, तो निश्चिंत ही आप दोनों के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। मकर राशि के जो व्यक्ति आपके परिवार में कलेश चल रहे थे, वो कलेश दूर करने के लिए घर में आपके पास जो बुद्ध होते हैं, बुद्ध देवता होते हैं, उनका आपको उत्तर दिशा में एक स्टैचू जरूर लगाइएगा जो घर में शांति लेके आएगा। आपके लिए विशेषता इस वर्ष में मानसिक शांति का सबसे बड़ा जरूरत है। आर्थिक रूप में तो आप कवर कर ही लोगे, पर घर के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा करते करते कभी कभी आपके वाणी पे नियंत्रण न होने की वजह से कई बार परिवार के व्यक्ति आपसे नाराज हो सकते हैं। पर चिंता न करें, जैसे ही सितंबर मास आएगा आपके परिवार के एक दूसरे के संबंध बहुत ही घनिष्ठ होंगे और आपको लाभ निश्चित होगा। जो व्यक्ति अपने संतान के विवाह के लिए, जो मकर राशि के खास व्यक्ति अपनी संतान के विवाह के लिए चिंतित है, उनकी चिंता सितंबर के बाद दूर होगी। उसके पहले थोड़ा समय जरूर लगेगा। इस बार आपकी संतान यदि एजुकेशन में है तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी, इतना फास्ट प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, पर उनके ऊपर भी आपको गुस्सा नहीं करना है। प्रेम से उनको समझाइएगा। यदि हो सके तो एक दूसरे के साथ बैठ के चर्चा करें, तो आपके अपनी संतान के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। आप अभी संतान के प्रोग्रेस के लिए उनको कोई नया बिजनेस देना चाहते हो तो सितंबर के बाद खोल दीजिएगा। जनवरी फरवरी मार्च में कोई भी ऐसी घाई नहीं करनी है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट आप अपनी संतान को ना दे, अन्यथा वो इन्वेस्टमेंट आपके काम पे नहीं आएगी। आइए जानते हैं 2021 में मकर राशि के लिए स्वास्थ्य के रूप में कैसा रहेगा। वैसे तो मकर राशि को इस बार स्वास्थ्य की कुछ खास पीड़ाएं नहीं रहेंगी। जो भी पुराने रोग है वो भी दूर होंगे। शनि महाराज की और गुरु की शुभ दृष्टि होने की वजह से आपके स्वास्थ्य बहुत ही ठीक रहेगा। पर मानसिक स्वास्थ्य का क्या करें? मानसिक स्वास्थ्य को ठीक यदि नहीं रख पाओगे तो घर पे कलेश या छोटी मोटी चीजों की वजह से आपका थोड़ा बीपी शूट हो सकता है। आपके डायबिटीज का भी कंट्रोल अपने हाथ से छूट सकता है। आपको इस वर्ष हो सके तो मीठे खाने से और ज्यादा नमकीन खाने से परहेज करना पड़ेगा। 2021 में मकर राशि के लोगों को ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं दिखाई देती, इस वजह से चिंता ना करें। पर छोटी मोटी तकलीफों को डॉक्टर का सपोर्ट लेके, छोटे मोटे जो भी आपको तकलीफ आ रही है वो लॉन्ग टर्म तो नहीं दिखाई दे रही, इसके लिए चिंता ना करें। हो सके तो इस बार परिवार के साथ आप अपना जो भी खान पान रखते हो परिवार के साथ करिएगा, तो निश्चिंत इस स्वास्थ्य में पीड़ा नहीं आएगी। अपना मानसिक शांति पाने के लिए हो सके तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। मानसिक स्वास्थ्य निश्चिंत ही ठीक रहेगा। और कुछ अभी मैं आपको ज्योतिष उपाय बताऊंगा, उन उपायों को करने से निश्चिंत ही मकर राशि के संपूर्ण शुभ फल उनको जरूर मिलेंगे। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय, बहुत ही सिंपल उपाय है जिनको करने से आपका लाभ निश्चित होगा। इस बार आपको ध्यान रखना है, किसी भी शनिवार के दिन लोहे का छल्ला आपको मध्यमा उंगली में पहनना है, जिससे शनि महाराज की शुभ योग आपके साथ जरूर बने रहेंगे। वैसे तो मकर राशि की साढ़े साथी भी चल रही है, तो ये लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में पहनने से इस उंगली में आपको पहनना है, जिससे शनि महाराज की कृपा दृष्टि आपके ओर बनी रहेगी। विशेष धन वृद्धि के लिए, धन के लाभ हेतु आप अनार का पेड़ लगा सकते हो अपने घर की नॉर्थ दिशा में, उससे भी आपको लाभ निश्चित होगा। यदि बुधवार के दिन
आप यदि 11 बुधवार का भी नियम कर लेते हो तो बुधवार के दिन हरे मूंग की साबुत दाल जो होती है, वो मूंग की दाल आपको गरीब व्यक्तियों को 1-2 किलो जो भी आपकी अनुकूलता है उस प्रकार से दान कर दीजिएगा। इसमें भी आपको विशेष लाभ होगा। बुधवार के दिन गौ माता को हरे रंग का चारा जो ग्रास होता है वो भी आप देते हो तो डेफिनेटली गौ माता से आपके ऊपर बहुत ही अच्छी कृपा होगी और आर्थिक लाभ जरूर होंगे। अब मैं आपको 2 ऐसे कारगर उपाय बताने वाला हूं जो मकर राशि की सब पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन जब भी आपको पॉसिबल हो इन 2 दिनों में 10 कन्याओं को एक बार वर्ष में आप भोजन खिला दीजिएगा। जो कन्याएं 10 साल की छोटी हैं, ऐसी 10 कन्याएं इनको आपको अपने हाथ से भोजन खिलाना है। दूसरा उपाय, यदि मंगलवार के दिन आप थोड़ा ब्लड डोनेट कर देते हो तो भी आपके ऊपर से जो भी पीड़ा है वो दूर होंगी और इस वर्ष मकर राशि के ऊपर आने वाले संकट आपको तकलीफ नहीं देंगे। ऐसे कुछ उपाय हैं जिन्हों से आपका लाभ तो जरूर होगा। यह आप हो सके तो अपने मित्रों को जो मकर राशि से जुड़े हुए उनको जरूर भेजिएगा वीडियो, उन्हें भी लाभ जरूर होगा। मैं कामना करता हूँ माँ भगवती इस वर्ष आपको संपूर्ण सुख शांति वैभव के साथ आनंद का जीवन प्रदान करें। नमस्कार।